महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे प्रभु, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके अब आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य और एवं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूँगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी को प्रिय परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों की मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर, वेद अध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन वेदपीर ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। ही मुनीश्वर, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उसके सुखदायक गुण भी वहाँ निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी बीच वहाँ जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोश को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया। प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र में धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही है जहाँ वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों का उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहां आकर विप्रद्रोही एवं महाकलुन दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा। दैत्य बोला, हे दुष्ट ब्राह्मण, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्य सत्तमों, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता है? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। जब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं। इसी बीच वह उत्तरी नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हुए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की यह बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल है, ना शास्त्र ही है जिससे हम उन्हें पराजित कर सके। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य अपमान नहीं होता। फिर हम लोग तो सर्वप्रथम शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान शिव के असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदाशिव को छूकर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन कर
पृथ्वी के ध्यान में तत्पर रहे। पृथ्वी के ध्यान में शिवजी धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन कर शिवजी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेदप्रिय पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया यह वचन नहीं सुना। उसके बाद ज्यों ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों की रक्षा करने, सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ, तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ है। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला, कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता, उसी प्रकार शिव को देखकर उनकी सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनके अनेक प्रकार के स्त्रोत्र से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगे। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभो शिव, हे शिव, आप हमें संसार रूपी से मुक्त कर दीजिए। आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्त कर दीजिए। हे शिव, हे शंभो, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिवजी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उन परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में एक कोश परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिवजी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे द्विजों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उन मनोरथों को प्राप्त कर लेता है तथा परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सुब्रतो, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका महत्व मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? जय जय श्री शिव महापुराण महाकाल ज्योतिर्लिंग महत्व वर्णन की जय हो।